नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित और लाख टके की बात में बात कोरोना की। कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से जो आंकड़े पिछले 24 घंटे के सामने आए हैं उसने एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा कर दिया है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना का विस्फोट हुआ है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 10,665 नए मामले सामने आए। इतना ही नहीं, दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के चलते 8 मरीजों की जान जा चुकी है और इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट बढ़कर हो चुका है 11.88%। तो दिल्ली में इस वक्त जो कोरोना के मामले हैं वो 10,000 से ज्यादा जा चुके हैं। तो एक तरफ दिल्ली में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों पर भी जो मरीजों का बोझ है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे के नहीं बल्कि पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड को अगर आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीर अभी नजर आ रही है। दिल्ली के अस्पतालों का हाल क्या है। तारीख और ऑक्सीजन बेड के हिसाब से अगर आप देखें तो 3 जनवरी को दिल्ली में जो ऑक्सीजन बेड हैं वहां पर 124 मरीज एडमिट थे। ये 3 जनवरी का आंकड़ा है देश की राजधानी दिल्ली का, जहां पर 124 मरीज थे, लेकिन 5 जनवरी को बढ़कर ऑक्सीजन बेड पर मरीजों की संख्या हो जाती है 843। ये 3 जनवरी और 5 जनवरी के बीच का अंतर है, यानी 3 दिन में तकरीबन 700% मरीज ऑक्सीजन बेड पर बढ़े हैं सिर्फ दिल्ली में। इसका मतलब यह है कि औसतन तकरीबन 240-250% के आसपास मरीज ऑक्सीजन बेड पर हर रोज बढ़ रहे हैं बीते 3 दिन से दिल्ली में अकेले। अगर यही क्रम लगातार आगे बढ़ता है तो तस्वीर कैसे भयावह नजर आ सकती है वो भी जरा हम आपको समझा देते हैं। 5 जनवरी तक हमने आपको आंकड़ा दिखाया, संभावित स्थिति क्या है। 6 जनवरी को ऑक्सीजन बेड पर दिल्ली में 2107 मरीज होंगे। 7 जनवरी को जो संभावित स्थिति होगी वो मरीज बढ़कर 5268 हो जाएंगे और 8 जनवरी को अगर यही 250% के हिसाब से बढ़ती है स्थिति तो संभावित मरीज ऑक्सीजन बेड पर होंगे 13,171। ये हो सकता है आपको लगे कि आंकड़ा बहुत ज्यादा डरावना नहीं है, लेकिन दिल्ली में कुल ऑक्सीजन के बेड कितने हैं और उसके मुकाबले 8 जनवरी तक के हालात किस तरीके के हो रहे हैं ये आप देख लीजिए। दिल्ली में कुल ऑक्सीजन बेड 10,531 के आसपास है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जिस तरीके की तैयारियां हैं उस हिसाब से चल सकता है। तो कुल बेड हैं 10,500 और 8 जनवरी को अगर यही रफ्तार रहती है तो फिर संभावित ऑक्सीजन बेड पर मरीज होंगे 13,171, यानी तकरीबन 2,500 से लेकर 3,000 मरीज ज्यादा होंगे जो ऑक्सीजन बेड पर एडमिट होना चाह रहे होंगे, लेकिन उनके लिए दिल्ली में ऑक्सीजन का बेड नहीं उपलब्ध होगा। यह हो सकता है कि ये वो तमाम मरीज हों जिनको ऑक्सीजन की जरूरत ना हो, लेकिन अगर वो मरीज भी ऑक्सीजन के बेड पर हैं तो ऑक्सीजन के बेड की संख्या तो जाहिर सी बात है कम हो रही है, संकट आने वाले वक्त में बड़ा होता जा रहा है। कुल मिलाकर दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होने लगी है। 24 घंटे में केस डबल हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट 11 से ऊपर पहुंच चुका है। हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं और सवाल यह कि कोरोना से निपटने के लिए कितनी तैयार है दिल्ली। क्या दिल्ली में जो तैयारियां की गई हैं वो मुकम्मल हैं? देश और दिल्ली में कोरोना की खौफनाक रफ्तार। बीते 8 दिन में देश में कोविड केस 6 गुना बढ़े। एक हफ्ते में दिल्ली में बढ़े 10 गुना केस। 10 दिन में दिल्ली में 20 गुना केस बढ़े। दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना की खौफनाक रफ्तार देखने को मिल रही है उससे लगता है कि दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा रिकॉर्ड छू सकता है। दिल्ली में डबलिंग रेट 2.4 है। इसका आकलन किया जाए तो दिल्ली में कोरोना के मामले रोजाना 20 जनवरी तक 4 लाख तक हो सकते हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तो बढ़ ही रहे हैं, इसके साथ ही डेल्टा का खतरा भी बरकरार है। यही वजह है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में कोरोना की मौजूदा लहर को 5वीं लहर बता रहे हैं। देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास जो शाम तक बुलेटिन है अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा, तो केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बस ये संतोष की बात ये है कि सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी माइल्ड हैं पहले के मुकाबले में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो अभी तक 10% बेड थे कोरोना के लिए, उसको कल आदेश दिए गए 40% करने के लिए आदेश दिए गए। दिल्ली में किस तरह अस्पतालों पर प्रेशर बढ़ रहा है इसके लिए इस आंकड़े पर गौर करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में 3 जनवरी को वेंटिलेटर पर 7 मरीज थे, आज 78 मरीज भर्ती हैं।
लिए हम दिल्ली के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल LNJP पहुंचे हैं और कोविड कैजुअलिटी की अब आपको सीधे तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से कोविड कैजुअलिटी में इलाज चल रहा है। यहाँ आप देखिए कि यहाँ जो मरीज़ हैं वो अधिकांश मरीज़ ऐसे हैं जिनकी कोविड-19 की पुष्टि हो चुकी है और उसके बाद उनका इलाज चल रहा है। ये दिल्ली में हेल्थ सिस्टम पर बढ़ते प्रेशर का संकेत है। हालात से निपटने के लिए दिल्ली के अस्पतालों में समुचित इंतजाम किए गए हैं। कोविड कैजुअलिटी में हम मौजूद हैं LNJP हॉस्पिटल के अंदर और यहाँ पे जितने पेशेंट्स हैं उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो एसिम्टोमेटिक है, लेकिन क्योंकि बहुत तेज़ी से फैलता है ऐसे में कोशिश की गई है जितने ओमिक्रॉन के पेशेंट हैं उनके लिए तो गाइडलाइन ये कहती है आपके हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ेगा और कोविड-19 के बाद अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसे भी एडमिट किया जाता है, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर के अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें एकमात्र डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। डॉक्टर रितु हमारे साथ बात करने के लिए MSM मैम, अगर बात की जाए आपके हॉस्पिटल की तो यहाँ पे ओमिक्रॉन के जितने पेशेंट्स आते हैं उन सब के लिए ज़रूरी है कि वो हॉस्पिटल में ही इलाज कराएं, होम आइसोलेशन नहीं दे सकते क्या? देखिए, पहली बात तो ज़्यादातर पेशेंट कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, इनके पास जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट्स नहीं है, बट आजकल जो भी वेरिएंट ज़्यादातर निकल के आ रहा है वो ओमिक्रॉन ही है, तो ज़्यादातर इनमें से माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट ही हैं। बट जो हॉस्पिटल आ रहे हैं डेफिनेटली उनमें से कई ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको सीवियर सिम्टम्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी हम इनको ICU में या वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनके घर में फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको हमारे यहाँ स्पेशल वार्ड है जिनमें हम रख रहे हैं। तमाम एक्सपर्ट का आकलन है कि इस महीने के आखिर तक दिल्ली में रिकॉर्ड केस देखने को मिल सकते हैं। दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर में भी चुनौतियों का अंबार है, तो क्या दिल्ली सरकार इन चुनौतियों से कारगर तरीके से निपट पाएगी? राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो आंकड़े कितने दिन के अंदर दुगने हो रहे हैं, इसके लिए दरअसल में डबलिंग रेट का इस्तेमाल किया जाता है विज्ञान की भाषा में। नए केस का जो डबलिंग रेट है हमारे देश में वो किस तरीके का है आपको बता दें। पूरे देश में तकरीबन 2.25 दिन में जो कुल आंकड़े हैं कोरोना के वो दुगने हो जा रहे हैं, डबल हो जा रहे हैं। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में डबलिंग रेट लगभग 2.5 दिन का है, यानी लगभग 2.5 दिन के अंदर कोरोना के मामले जो आज हैं वो 2.5 दिन के बाद दुगने हो जाएंगे। इसको आप सरल शब्दों में इस हिसाब से भी समझ सकते हैं कि दिल्ली में अगर आज 10,600 मामले सामने आए हैं 5 तारीख को, तो आप मानकर चलिए कि 7 तारीख की शाम तक यह आंकड़ा बढ़कर तकरीबन 21 से 22,000 हो चुका होगा। और कुछ यही स्थिति मुंबई की, जहां पर डबलिंग रेट 3 से ज्यादा का है। लेकिन इस बीच हालात जिस तरीके से बदलते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, पहली और दूसरी लहर के मुकाबले ये जो तीसरी लहर जिसकी बात की जा रही है, कितना बड़ा संकट है भी या नहीं, ये भी थोड़ा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी पूरे देश में कोरोना की ये तीसरी लहर है जिसकी बात की जा रही है। हालांकि दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में तो 5वीं लहर की बात हो रही है, लेकिन जो पहली लहर थी उसमें 15,000 से 50,000 जो मामले पहुंचे थे वो पहली लहर में 42 दिन में पहुंच गए थे। दूसरी लहर में 21 दिन लगे थे, जबकि तीसरी लहर में 15,000 से 50,000 मामले पहुंचे हैं सिर्फ 5 दिन में। ये एक बड़ा अंतर है जिसको आप समझ सकते हैं। पहली लहर में 42 दिन लगे, दूसरी लहर में 21 दिन लगे, जबकि तीसरी लहर में 15,000 से कोरोना के आंकड़े बढ़कर 50,000 हो गए सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के अंदर। इसी से जुड़ी जो स्थिति है उसको और थोड़ा समझाते हैं। जो पहली लहर थी उसमें हर दिन औसत मौत जो हो रही थी, एक अनुमान, एक आंकड़ा, उसके मुताबिक 552 मौत रोजाना हो रही थी कोरोना के चलते। और पहली लहर में कुल मौत हमारे देश में 2,23,174, माफ कीजिएगा, 23,174 मौत हुई पहली लहर में। अगर दूसरी लहर से इसकी तुलना की जाए तो दूसरी लहर में हर दिन औसत मौत 155 हो रही थी और दूसरी लहर में कुल मौत का जो आंकड़ा है वो 3,257 था। हालांकि मौत के आंकड़े को लेकर चर्चा और सियासत लगातार होती रही है। और जिस तीसरी लहर की अभी मौजूदा वक्त में हम बात कर रहे हैं, तीसरी लहर में हर दिन औसत मौत 76 के आसपास हो रही है और कुल मौत अब तक 380 हो चुकी है। ये पहली, दूसरी और तीसरी लहर के अंतर को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं।